हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानेंगे दिशा और दूरी के बारे में। दिशा और दूरी के जो भी आपके कंसेप्ट रहने वाले हैं और जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड ट्रिक्स रहने वाली हैं, उन सभी को आज हम करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को, दिशा और दूरी के। सबसे पहले तो आपने ये जो पर्सन है, इन महाशय को आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। ये जो हैं, ये हैं पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी के जैक स्पैरो महाशय। अब इनके हाथों में आपने एक चीज देखी होगी, ये ब्लैक सा बॉक्स। अब ये जो ब्लैक बॉक्स होता है, इसको बोलते हैं कंपास। अब कंपास किस लिए यूज की जाती है? क्योंकि जब आप समुद्र में होते हैं, वहां पे कोई रोड थोड़ी ना होते हैं, जैसे यहाँ पे सड़कें होते हैं, वहां पे तो सारी जगह पे पानी पानी रहेगा। अब क्या करते हैं, डायरेक्शंस की मदद से वो क्या करते हैं, अपने रास्ते को क्या करते हैं, देखते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शंस की। अब डायरेक्शंस की बात की गई, डायरेक्शंस कितनी होंगी? डायरेक्शंस होती हैं आपकी चार मेन डायरेक्शंस होती हैं, नॉर्थ, ईस्ट और वैसे ही साउथ और वेस्ट। अब जो दो मेन डायरेक्शन के बीच में जो डायरेक्शन रहेगी, वो उसको बोलते हैं उपदिशा। ठीक है, उपदिशा बोलते हैं। वैसे ही नॉर्थ और ईस्ट के बीच में रहेगी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में रहेगी नॉर्थ वेस्ट, और वैसे ही वेस्ट और साउथ के बीच में रहेगी साउथ वेस्ट, और साउथ और ईस्ट के बीच में रहने वाली है आपकी साउथ ईस्ट। ठीक है दोस्तों, अब कई बच्चों को ये क्वेश्चन जो है उनके माइंड में निकल जाता है। कैसे क्या निकल जाता है कि जो सूरज है वो कहां से निकलता है, सूर्योदय कहां से होता है और सूर्य अस्त कहां से होता है? तो जो आपका सूर्य उदय रहेगा वो आपका रहेगा बच्चों ईस्ट पे, और जो यहाँ पे सूर्य अस्त होता है वो रहता है आपका पश्चिम पे। ठीक है, पूर्व से क्या करता है, निकलता है और अस्त होता है आपका पश्चिम पे। ठीक है, अब बात करेंगे कि आपको कौन से टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो हमने करनी है बिल्कुल स्मार्ट स्टडी करनी है, स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा जो है आपके किस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो है सेकंड और थर्ड टाइप से जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपको केवल दूरी ज्ञात करनी होती है और जिसमें दिशा और दूरी जो है वो दोनों ज्ञात करनी होती है। लेकिन हमने डायरेक्टली सेकंड और थर्ड टाइप पे नहीं पहुंचना है। क्यों? क्योंकि हम करेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट अगर हमें क्लियर होंगे तो क्वेश्चन चाहे आप जिस मर्जी टाइप का पूछ लो, आप क्या कर पाओगे, इसको इजीली सोल्व कर पाओगे। अगर बात करें कितने टाइप का पढ़ेंगे हम, फर्स्ट टाइप का रहेगा केवल दिशा ज्ञात करनी होती है, जिसमें सिर्फ आपको डायरेक्शन फाइंड करनी होगी। सेकंड टाइप रहेगा केवल दूरी ज्ञात, जिसमें केवल आपको डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस ज्ञात करनी होगी। और तीसरा जो आपका रहेगा दिशा और दूरी, जिसमें आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस जो रहेगा वो दोनों ही ज्ञात करने रहेंगे। अब बात कर लेंगे, अब आगे चलेंगे हम प्रश्नों की तरफ। देखो फर्स्ट टाइप, अब पहले इसको समझ लेते हैं। देखो इसको समझ लेते हैं कि दो बार जब आप दायां मुड़ोगे तो कहां पे पहुंच जाओगे। देखो ये होती है हमारी डायरेक्शन, सपोज कर लो, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, NEWS, न्यूज से बन जाती है हमारी सारी डायरेक्शन, NEWS। ठीक है, अब मैंने बोला आप में से कि एक बच्चा जो है वो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है। अब नॉर्थ की तरफ देखा और एक बार दायां मुड़ा, एक बार दायां मुड़ा और फिर से दायां मुड़ा। तो दो बार दायां मुड़ने पे, दो बार राइट मुड़ने पे वो क्या हुआ, अपनी डायरेक्शन से विपरीत वाली डायरेक्शन पे पहुंच गया। यही मैंने इधर लिखा हुआ है कि जब आप अपनी डायरेक्शन से दो बार चाहे दायां मुड़ो, चाहे आप दायां मुड़ो, चाहे आप बायां मुड़ो, तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, उसकी विपरीत दिशा पे पहुंच जाओगे। अब यहां से देख लो, अगर आप ईस्ट पे खड़े हो और ईस्ट पे खड़े होके आप दो बार दायां घूमते हो, सर एक बार ऐसे घूमे और दूसरी बार जो है इस साइड को घूमे, तो क्या हो गया, आप कहां पे पहुंच गए, बिल्कुल आप अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन पे क्या हो गए, पहुंच गए। अब वैसे ही बात करें कि चार बार जब आप दायां और बायां, दायां होता है राइट और जो आपका बायां होता है दोस्तों वो होता है आपका लेफ्ट। जब आप चार बार एक डायरेक्शन से घूमते हो, नॉर्थ से जब आप चार बार घूमे, एक दो, एक बार घूमे इस साइड पहुंच गए दाई, एक बार फिर से घूमे दाया यहां पे पहुंच गए साउथ पे, एक बार फिर से घूमे तो आप वेस्ट पे पहुंच गए, और एक बार फिर से घूमे तो आप पहुंच गए जिस डायरेक्शन से आपने क्या किया था, चलना स्टार्ट किया था। यानी कि आप कहां पे पहुंच गए, चार बार किसी भी दाएं या बाएं घूमने पर, लगातार घूमने पर आप कहां पे पहुंच जाओगे, आप समान दिशा में जो है पहुंच जाओगे। तो दोस्तों आपका जो फर्स्ट टाइप का प्रश्न रहेगा उसमें आपको प्रारंभिक दिशा दे रखी होगी, जिस दिशा से आपने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है वो आपको दे रखी होगी। लेकिन मिसिंग क्या होगा, आपको जो है एंड में, ठीक है, किस दिशा की ओर जा रहा है या रही है वो आपको निकालना होगा। और इन प्रश्न में आपने क्या करना है, सबसे पहले एंड की लाइन देखनी है। एंड की लाइन से मतलब यह है कि अगर आपको दिशा पूछी होगी तो आपके जो बीच में किलोमीटर होंगे या मीटर होंगे, जो भी आपको दे रखा होगा, आपको उनकी नीड नहीं होगी। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ पर्सन को फेस जो है वो हिलाना है डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग। अब स्टार्ट करते हैं बिल्कुल कंसेप्चुअल बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको दे रखा है कि कोई
रमा है, रमा का इधर घर है और घर से जो है वो चलना शुरू करती है और पूर्व की तरफ चलती है। अब पूर्व कहां पे होगा, हमेशा कहां पे होगा सर, बिल्कुल पूर्व जो होगा यहां पे होगा। अब पूर्व की ओर चली, फिर क्या हुआ, वो बाएं मुड़ी, बाएं मुड़ेगी तो ऊपर की तरफ मुड़ेगी, ठीक है, दायां और बायां याद रखना है, ठीक है, एरो लगा लेना है जिससे आपको राइट और लेफ्ट का जो है नॉलेज हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा भी आप पजल ना हो। ये होता है आपका राइट और ये होता है आपका लेफ्ट। ये देखो, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, उसी तरह एरो, ये आपका राइट होगा और इस वाली साइड का आपका लेफ्ट होगा, ठीक है। वैसे ही नीचे वाला राइट होगा और ऊपर वाला लेफ्ट होगा, उसी तरह ये वाला राइट होगा और ये वाला लेफ्ट होगा। फिर 2 बार लगातार बाएं मुड़ी, अब यहां से बाएं मुड़ेगी तो इस साइड आएगा, अब यहां से बाएं मुड़ेगी तो नीचे वाली साइड को आएगा। अब किस दिशा की ओर वो जा रही है, अब हमें दिख रहा है कि नीचे की तरफ जा रही है और नीचे होती है आपकी कौन सी दिशा, दक्षिण दिशा। अब इसी क्वेश्चन को हम बिल्कुल हमने ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे कि जो ट्रिक है वो हमें कितनी जल्दी जो है इसका आंसर दे देती है। तो सबसे पहले आपने देखना है ट्रिक यूज करने से पहले कि वो एंड में क्या है, किस दिशा की ओर जा रही है। जब भी दिशा पूछेगा कि किस दिशा की ओर जा रही है तो आपकी ये ट्रिक जो रहेगी वो बहुत आसानी से जो है काम कर जाएगी। अब देख लो, रमा है, रमा अपने घर से शुरू करती है। अब देखो स्टार्टिंग जो प्रारंभिक दिशा है वो कौन सी है, पूर्व है, ठीक है, पूर्व लिख दो। अब पूर्व के बाद वो कहां पे मुड़ी, पहली बार मुड़ी बाएं, ठीक है, बायां साइड मुड़ी, दूसरी बार कहां पे, फिर 2 बार लगातार बाएं मुड़ी, लिख दो बायां और बायां। अब वैसे ही क्या पूछा है, अब वो किस दिशा की ओर जा रही है। अब पूर्व आ गया, सर पूर्व बना भी दो, यहां पे पूर्व होता है। अब पूर्व से आप बायां चलोगे यानी कि ऊपर वाली साइड चलोगे। अब पूर्व से आपने एक बार बायां चला, एक बार बायां चला, कहां पे पहुंच गए सर, यहां पे पहुंच गया। फिर एक बार बायां चला, कहां पे पहुंच गए सर, यहां पे पहुंच गए। फिर एक बार बायां चला, कहां पे पहुंच गए, बिल्कुल नीचे कौन सी होती है, दक्षिण होती है, यानी कि आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, दक्षिण ठीक रहेगा। कितनी आसानी से हमने क्या किया, इसको ट्रिक के माध्यम से कितना आसानी से हमने क्वेश्चन सोल्व कर दिया। वैसे इस क्वेश्चन को भी जल्दी से जल्दी सोल्व करेंगे। सबसे पहले एंट्री लाइन किस दिशा की ओर जा रही है, यानी कि हमारी ट्रिक लग जाएगी। सबसे पहले दक्षिण है, दक्षिण के बाद किस तरफ चला, दायां चला, लिख दो दायां। फिर 5 किलोमीटर चला, पुनः दायां मुड़ा, लिख दो दायां। फिर उसके बाद क्या, मुड़कर 7 किलोमीटर चला, अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है। अब यहां पे देखो, मैंने आपको बोला था किसी भी डायरेक्शन से 2 बार दायां मुड़ोगे, किसी भी डायरेक्शन से 2 बार दायां मुड़ोगे तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन, तो दक्षिण की ऑपोजिट, दक्षिण अगर यहां पे है तो ऑपोजिट कौन सी होगी, उत्तर होगी। तो आपका जो आंसर रहेगा उत्तर रहने वाला है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। देखो हमने बहुत जल्दी जल्दी, देखो ये वाले जो आपके क्वेश्चन है किसी ना किसी प्रीवियस ईयर में आप क्या रखे हैं। स्टार्टिंग के 2 दिन जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपको बेसिक, आपके बेस को क्लियर करने के लिए रहेंगे। आगे वाले जो क्वेश्चन रहने वाले हैं वो किसी ना किसी, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का हो, आरआरबी एनटीपीसी का हो, चाहे वो आपका किसी भी क्षेत्र का एग्जाम हो, उसमें आपका क्या होंगे, ये क्वेश्चन आ रखे होंगे। अब देख लेते हैं। सबसे पहले रमेश जो है एंट्री लाइन पढ़ेंगे। रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है, बिल्कुल सही, दिशा पूछी है तो सबसे पहले उत्तर लिख दो। क्या दे रखा है, उत्तर दे रखा है, कोई और जाता है और फिर कहां पे मुड़ता है, दायां मुड़ता है। दायां मुड़ने के बाद फिर कुछ दूर चल के क्या करता है, फिर से दायां मुड़ता है, लिख दो दायां। फिर से थोड़ा दूर चल के बायां मुड़ता है, फिर लिख दो बायां। अब क्या हुआ, मुड़ता है। अब रमेश किस दिशा की ओर जा रहा है, अब आपको पूछ लिया है किस दिशा की ओर। अब देखो, अब उत्तर से जब भी आपका दायां दिखेगा और उसके साथ बायां दिखेगा तो उसको काट दो। अब देखेंगे कि इसको काटने का हमें क्या फायदा मिला, देखते हैं। अब देखो, उत्तर, उत्तर से जब आप दायां चलोगे, ये उत्तर होता है, उत्तर से जब आप दायां चलोगे तो आपका जो आंसर रहेगा पूर्व रहेगा। आप क्या कर दोगे, एक झटके में ऑप्शन नंबर 3 जो है वो ठीक कर दोगे। लेकिन सर आपने ये कटवाया क्यों, इसको अगर नहीं काटते तो भी क्या हमारा पूर्व आता, तो वो भी देख लेते हैं कि पूर्व आता कि नहीं आता। उत्तर से एक बार दायां चले, उत्तर से एक बार दायां चले तो पूर्व पे पहुंच गए, पूर्व से एक बार फिर से दायां चले तो दक्षिण पे पहुंच गए। लेकिन दक्षिण से एक बार बायां चले तो पीछे की तरफ हटना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, आपका पूर्व आ जाएगा। तो जब भी आपको दायां और बायां साथ में दिखेंगे तो उनको क्या करना है, उनको एक साथ नहीं रखना है, उनको क्या कर देना है, काट देना है। और इसी तरह से आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इसी तरह से 4th क्वेश्चन को भी ध्यान से करेंगे। 4th क्वेश्चन को क्या है, सुनीता जो है दक्षिण की ओर चल रही। इन क्वेश्चन को करने से पहले सर आपने ही बताया कि एंड में देखो क्या लिखा है, एंड में लिखा है किस दिशा की ओर, यानी कि हमें यह मतलब नहीं है कि वो कितने किलोमीटर चल रहा है, कितने मीटर चल रहा है। तो सबसे पहली डायरेक्शन आ गई दक्षिण, दक्षिण से सबसे पहले आ गया बायां, ठीक है, लिख दो बायां। अब दूसरी बार आ गया दायां, लिख दो दायां, ठीक है, बायां आ गया, दायां आ गया, फिर बायां जाती है, लिख दो बायां,
ठीक है। अब सुनीता किस दिशा में जा रही है? अब सुनीता देख लो दक्षिण से है, बायां गई। अब देखो मैंने क्या बोला, जहां भी आपको दायां दिख गया काट दो, जहां भी आपका दायां बायां साथ में दिख गया उनको काट दो। दक्षिण से जब आप बायां चलोगे तो कहां पे पहुंच जाओगे? पूर्व में। ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा आपका बिल्कुल ठीक रहने वाला है। इसी तरह से आप इस वाले क्वेश्चन को आप खुद करोगे और कमेंट पे इसका आंसर जरूर दोगे, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लेना, वीडियो को पॉज जरूर कर लेना। इसमें से आपके लिए मैं 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके लिए लेकर आया हूं, आप क्या करोगे इसमें खुद कर लोगे। उसी तरह से 6 क्वेश्चन की आप लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। वीडियो को पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और जल्दी से जल्दी आपने क्या करना है, जैसे आप वीडियो देखोगे इसको आपने आंसर को आपने कमेंट सेक्शन पे जरूर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। राजू जो है उत्तर दिशा के, सबसे पहले लास्ट लाइन किस दिशा की ओर, यानी कि ये भी उसी तरीके से होगा। अब उत्तर से चल रहा है, 30 किलोमीटर चलकर क्या हुआ, बायां मुड़ा, आ गया बायां, लिख दो। फिर बायां मुड़ता है, फिर 15 मीटर जाता है, अब वो दायां मुड़ता है। देखो ये वाली जो ट्रिक है ये आपको कभी भी फेल नहीं करेगी। दायां मुड़कर 50 मीटर चलता है और अंत में दायां मुड़ता है, अंत में भी क्या है, दायां मुड़ता है। बायां दायां इकट्ठे नहीं रखने हैं, काट देने हैं। उत्तर से जब आप एक दायां चलोगे तो कहां पे पहुंच जाओगे? सर जी पूर्व में पहुंच जाओगे। ये तो हमें रट चुका है और ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 जो रहेगा बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से 2-3 क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लेते हैं। एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है, नहीं सर लास्ट लाइन पढ़ो, किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा की ओर जा रहा है, यानी कि जो हमारी ट्रिक हमने अभी तक की है वो बिल्कुल इजी इसमें लग जाएगी। अब देखो एक व्यक्ति एक स्थान से चलना प्रारंभ करता है और पूर्व की ओर 15 मीटर चलता है, पूर्व की ओर, देखो पूर्व आ गया, 15 मीटर चलता है, फिर बायां मुड़ता है। सबसे पहले मुड़ा बायां, लिख दो बायां। उसके बाद 10 मीटर चलता है, फिर दायां मुड़ता है, ठीक है, लिख दो दायां। अब देखो ये बताइए अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है? जब भी आपको बायां दिखे और दायां दिखे काट दो, यानी कि पहले वो पूर्व की तरफ चल रहा था, अब भी क्या है, वो पूर्व की तरफ चल रहा है। सर एक बार इसको ग्राफिकली मेरे को बताओ। तो देखो ये होता है आपका पूर्व, पूर्व से आप एक बार बायां चलो, सर जी पूर्व से एक बार बायां चले तो पहुंच गए उत्तर पे, उत्तर पे एक बार अगर आप दाएं चलोगे फिर से कहां पे पहुंच गए, पूर्व पे। मैंने भी ये बोला कि पहले वो पूर्व पे था, अब भी जो है अब भी वो क्या है, पूर्व से ही चल रहा है। इस क्वेश्चन को 9th क्वेश्चन को भी आपने ध्यान से करना है। 9th क्वेश्चन और 10th क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए रहने वाले हैं। आपने इन क्वेश्चंस को क्या करना है, सोल्व जरूर करना है। अब नेक्स्ट टाइप का करते हैं। नेक्स्ट टाइप है आपका जब आपको अंतिम दिशा जो है दे रखी होती है और आपको पूछ क्या लेता है कि प्रारंभ में स्टार्टिंग में उसने कहां से स्टार्ट किया था। इसको भी हमने ट्रिक से करना है, बिल्कुल भी हमने पजल नहीं होना है। देखो करना क्या है, शंकर ने अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर चला, हमें पता नहीं है उसका विद्यालय कहां पे, हमें पता ही नहीं है उसका विद्यालय कहां पे है, ठीक है ना। हमें भी ये बोला कि उसने उत्तर की तरफ चला या 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला या पूर्व की तरफ चला या कहीं पे भी चला, ठीक है, हमें कुछ नहीं बोला, सिर्फ ये बोला अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर सीधा चलता है, ठीक है, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। इसके बाद वह दायां मुड़ता है, तो मैंने क्या बोला, जो भी आपको दायां बायां दे रखा होगा सेम ट्रिक जो है इस पे भी लगेगी। देखो किस दिशा में, जब भी आपको ये पूछा जाएगा कि किस दिशा की ओर जा रहा है, किस दिशा पे आपका फेस है, तब आपकी ये वाली ट्रिक जो है लग जाएगी। लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, जब आपको प्रारंभिक दिशा दे रखी होगी तब आपने सिंपल उसमें से ऐड कर देना है। लेकिन जब आपको प्रारंभिक दिशा पूछी होगी, देखो इसमें क्या पूछा गया है, किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था। स्टार्टिंग में जो बच्चा था वो अपने विद्यालय से 4 किलोमीटर किस दिशा की तरफ चला। जब भी आपको प्रारंभ की दिशा पूछी जाएगी तब आपने क्या करना है वो बिल्कुल ध्यान से देख लो। ये आपका सेकंड ट्रिक है, सेकंड ट्रिक रहने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और जब अंतिम दिशा दे रखी हो, दायां चल पड़ो, दायां कहां पे अब क्या किया, सबसे पहले दायां मुड़ा, ठीक है, और 3 किलोमीटर चलते ही पुनः हुए अपने घर पहुंचने के लिए दायां मुड़ा, फिर से दायां मुड़ा, लिख लो दायां, फिर से मुड़कर किलोमीटर चला, उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा की तरफ है। अब देखो एंड की जो डायरेक्शन है, जो आपकी अंतिम दिशा है, वो क्या दे रखी है, दक्षिण पूर्व। देखो दक्षिण पूर्व होती कहां पे है, ध्यान से देखो, ये होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। दक्षिण पूर्व यानी कि दक्षिण और ईस्ट के बीच में ये वाली जो डायरेक्शन होती है इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या करना होता है, दायां दायां दिख गया दायां, लेकिन हमें क्या करना होगा, जब भी आपको अंतिम दिशा दे रखी होगी, अंतिम दिशा दे रखी होगी तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास बच जाए, अब दायां का विपरीत कर दो, इसका क्या करना है, विपरीत, और दायां का भी क्या करना है, विपरीत कर दो, विपरीत। अब देखो इसका विपरीत किया तो क्या हो जाएगा, सर जी दायां का बायां हो जाएगा, सर जी दायां का क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा। याद रख लेना, जब भी आपको अंतिम दिशा दे रखी होगी तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास
दायां बायां काट के जो भी आपके पास डायरेक्शन बच जाएगी उनका विपरीत कर देना है, और विपरीत करके क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। अब दक्षिण पूर्व से, ठीक है, दक्षिण पूर्व से जब आप एक बार बायां चलोगे, दक्षिण पूर्व से एक बार बायां चलोगे तो कहां पे पहुंच जाओगे, नॉर्थ ईस्ट में पहुंच जाओगे, यहां पे पहुंच जाओगे, बीच वाली डायरेक्शन से हमेशा बीच वाली डायरेक्शन में पहुंचोगे। और फिर से एक बार जब आप बायां चलोगे, फिर से एक बार बायां चलोगे तो आप कहां पे पहुंच जाओगे, दक्षिण पूर्व का सर जी ये तो ऑपोजिट होगा, और ऑपोजिट होगा नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट, यानी कि आपका उत्तर पश्चिम, यानी कि आपका आंसर क्या रहने वाला है, आंसर क्या रहने वाला है आपका उत्तर पश्चिम। इसमें आपको लिख लेना है उत्तर पश्चिम, ठीक है, आंसर आपका रहेगा उत्तर पश्चिम। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये वाले क्वेश्चन अगर आपको दिक्कत आ रही है तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करके देखो एक बार। ठीक है, मोहन अपने घर से 7 किलोमीटर सीधा चलता है, हमें ये नहीं पता है उसका घर कहां पे है, हमें क्या है, हमें उसका जो घर है वो हमें नहीं पता है। अब क्या बोला, इसके बाद बाईं ओर मुड़ता है, मोड़ दो बाईं तरफ कि बायां मुड़ा, फिर वो 5 किलोमीटर चलता है। अब पुनः अपने भाई नहीं होगा, इधर होगा बाईं ओर, ठीक है, कहां पे मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा, ठीक है, और 7 किलोमीटर चलता है। यदि अब वह अपने घर से पश्चिम दिशा पे है, अब उसका जो घर है अपने घर से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बाएं का हमें क्या करना पड़ेगा सर, जब भी हमें एंड की जो डायरेक्शन दे रखी होती है तो हमें इसका क्या करना पड़ता है, ऑपोजिट करना पड़ता है या विपरीत करना पड़ता है, ऑपोजिट करना पड़ता है। बाएं का ऑपोजिट दायां और बाएं का ऑपोजिट दायां। लेकिन जब भी आप पश्चिम से या किसी भी डायरेक्शन से दो बार दायां चलते हो तो आप कहां पे पहुंच जाते हो, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पे, और आपके जो पश्चिम है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होती है सर जी, पूर्व होती है। इसलिए आपका आंसर क्या रहने वाला है, पूर्व रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे, ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आपने खुद से ट्राई करना है। अगर दोस्तों अगर आपको ये वाले क्वेश्चन अगर सोल्व नहीं हो रहे हैं, जो भी आपको पीछे क्वेश्चन दिए वो वाले भी अगर आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, तो आपने मेरे को एक बार कमेंट पे जरूर बताना। ठीक है, आई होप आपको ये जो ट्रिक मैंने आज करवाई आपको, ठीक है, डिस्टेंस और आपकी जो डायरेक्शन का जो टॉपिक था, दिशा और दूरी का जो टॉपिक था, उसमें जो मैंने आपको ट्रिक्स करवाई वो आपको अच्छी लगी हो। आई होप आपको वीडियो भी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।